यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। देखिए जरा एक और तस्वीर। सिर्फ ऐसा नहीं कि कॉमेडी के नाम पर जिहाद हो रहा है। उत्तर प्रदेश नोएडा में हुआ आरएसएस कार्यकर्ता पे हमला, नोएडा में आरएसएस कार्यकर्ता पर हमला हुआ। ठीक है, ठीक है। हमला करने वाले कौन लोग हैं इसको भी देख ले। हमला करने वाले जो लोग हैं वो भी देख लीजिए कौन है। विनोद कौशिक जो पदाधिकारी हैं आरएसएस के, उनके ऊपर हमला हुआ। ठीक है, और उन्हें जान पर मारने का प्रयास किया गया, सिर पर धारदार हथियार से हमला किया। ठीक है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया, कहना है आज तक का, क्योंकि ये नाम नहीं बता पा रहे, ये इनकी समस्या की नाम नहीं बता पा रहे। इससे पहले इन्होंने हमला किया था आरएसएस कार्यालय पर मथुरा में। ठीक है, देखिए आप क्रोनोलॉजी को समझिए। पहले जो रैली निकल रही है राम मंदिर पर, उस पर हमला होगा, छोटा हमला होगा, फिर उससे बड़ा हमला हो जाएगा, फिर उससे भी बड़ा आरएसएस के कार्यालय पर होगा, और अब आरएसएस के जो प्रचारक वगैरह वो टारगेट पर है, उनको मारने का ये प्रयास, सिर पर उनके मारने का प्रयास। सिर पर मारा तो इसका मतलब क्या कि हमको तो मारना ही था, बच गए, बात अलग है। ठीक है, हमलावर कौन है आज तक जो नहीं बता पाया, उसे सुदर्शन ने खुलकर बता दिया, सुदर्शन टीवी ने। नोएडा के सेक्टर 20 क्षेत्र में आरएसएस पदाधिकारी विनोद कौशिक पर नदीम का तलवार से हमला। और इसमें जैसा कि बताया जा रहा है 7-8 लोग इसमें मौजूद थे, इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यहां पर भी मंदिर निर्माण हेतु जनसंपर्क अभियान था संघ का, उसमें किया गया। यानी भाई साहब आप ये देखिए, अब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी तलवार से हमला हुआ, सिर पर हमला किया, धारदार हथियार से हमला किया, जान लेने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि वो राम मंदिर बनाने का जो अभियान चल रहा है उसमें वो साथ है। वंदना। और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ ये आरएसएस के कार्यालय पर या आरएसएस के व्यक्ति पर हमला हो रहा है तो ये आपकी गलतफहमी है। हमला तो आपके राम पर भी हो रहा है, गर्दन तो आपके राम की भी काटी जा रही है। क्या विश्वास नहीं हो रहा? दिखा देता हूं, मैं तो सबूत के साथ बात करने वाला आदमी हूं। भगवान राम की गर्दन किसने काटी, ये सवाल आज सब पूछेंगे, और ये रहा ये वीडियो। हेड ऑफ श्री राम मूर्ति विच हैज बीन बिहेडेड इन आंध्र प्रदेश फाउंड इन पॉन्ड। बिहेडिंग कौन करता है, गला कौन काटता है, सर कौन काटता है, क्लियर है ना? ये मंदिर 400 साल पुराना मूर्ति थी, ये 400 साल पुरानी, प्राण प्रतिष्ठित, यानी कि स्वयं भगवान श्री राम का सर काटा गया। ये प्रिसाइडिंग डाइटी नहीं है, बल्कि वो जीवंत भगवान श्री राम वहां पर है। ठीक है ना? तो साहब ये आपके भगवान की सर कटी हुई आपके सामने मैंने दिखा दिया। बहुत सारे लोगों को हो सकता है बुरा लगे, बहुत सारे लोगों को सही लगा। भाई मेरा काम है दिखाना, मैं तो उसको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। पॉइंट ये है कि आप जिसको इतना इजी समझ रहे हैं वो उतना इजी है नहीं एक्चुअली। ठीक है ना? वो उतना इजी नहीं है। भगवानों पर भी लगातार हमला, सिर्फ भगवानों पर अब तक जो अटैक हुए ना, सिर्फ आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, 120 अटैक हो चुके थे। ट्रूनिकल के हवाले से खबर आ रही है। 400-year-old idol of God Ram was beheaded in Andhra Pradesh, while more than 120 attacks on Hindu temples already committed in the same under the regime of YS Jagan Reddy. ठीक है साहब, ये हो रहा है आंध्र प्रदेश में। रोज मंदिर तोड़े जा रहे हैं, रोज मूर्तियों पर हमले हो रहे हैं, रोज मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। एक्चुअली वो आपकी नज़र में देखिए, एक तो क्या है, मूर्ति कहना हम लोग बंद कर दें, है ना? भगवान राम का जब सिर कटेगा तो ये इसके बाद भी लोग बैठे हुए हैं। वहाँ कार्टून बनाने पर इतना हंगामा हो जाता है। यहाँ तो सिर काट लिया आपके भगवान का तो भी कुछ नहीं हुआ। बताइए, ये हालत है। इस सब के बाद सरकार सर पर धारदार हथियार से हमला करेंगे, हत्या का प्रयास करेंगे, मूर्तियाँ तोड़ देंगे, मंदिर तोड़ देंगे, भगवान राम का गला काट देंगे, सर काट देंगे। इसके बाद बुर्का पहनकर ब्राह्मणिकल पेट्रार्ची डाउन ये लेकर खड़े हो जाएंगे। इनको ये कोई पूछे भाई तुमको बुर्का किसने पहनाया, ब्राह्मण ने पहनाया क्या? इसके बाद ये नैरेटिव चलेगा। नैरेटिव देखिए किस प्रकार से चलाया जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको कुछ क्या हो रहा है आपके साथ में? जी कहते हैं मुस्लिम क्रिश्चियन कांट से हु डिड इट, आंध्रा हैज अ क्रिश्चियन सीएम, लॉट्स हैपनिंग देयर आर अगेंस्ट हिंदूज वोटेड जगन फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस। लालच में किया ना, सस्ता चावल चाहिए था ना, मिल गया चावल। अभी तो बहुत कुछ बाकी है पद्मजा जी, अभी तो शुरुआत हुई है। लालच में ही मरते आए हमेशा से, सदियों से, सिवाय लालच की कोई दूसरी चीज़ आपके लिए आपका नुकसान कर नहीं पाई आज तक, क्योंकि बाकी चीज़ों से तो बहुत ताकतवर हो आप, शास्त्रों से बहुत ताकतवर हो, हर तरह से, धर्म से, ज्ञान से बहुत ताकतवर हो, लेकिन लालच आपको मार देता है।
लाला चल रहा है। मोहतरमा अभी जो खड़ी थी, इन्होंने जो अभी बोर्ड ले रखा था, इन मोहतरमा को दिखा दूँ, इन्होंने ब्राह्मणों का नाम लिख दिया। असल में इनको स्पेलिंग नहीं आती थी, स्पेलिंग में बताता हूँ सही कैसे करते हैं। ये लीजिए, महाराष्ट्र, अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट डॉक्टर मुदस्सर निसार, ट्रस्टी ऑफ मुंबई माहिम दरगाह एंड मेंबर ऑफ वक्फ बोर्ड एलिजिबली फॉर रेपिंग अ वुमन। तो कौन पेट्रार्ची किसकी चल रही है, कौन रेपिस्ट है? ट्रस्टी ऑफ मुंबई माहिम दरगाह एंड मेंबर ऑफ वक्फ बोर्ड, कौन? डॉक्टर मुदस्सिर नासिर। ठीक है, तो मैडम आपने बोर्ड जो पकड़ा है, बोर्ड को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, बोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई आपसे ना, और बहुत बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, ज़रा दोबारा से सोच समझ के कुछ बोला कीजिए, सोच समझ के कुछ किया कीजिए। ठीक है, जो लोग बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं उनके लिए भी एक न्यूज़ है, मेग अपडेट्स के नाम हवाले से। केरला चर्च डिक्लेयर्स इंटरफेथ मैरिज बिटवीन अ कैथोलिक वुमन एंड मुस्लिम मैन एज इनवैलिड। यानी केरल के चर्च ने मुस्लिम लड़के से एक क्रिश्चियन लड़की की शादी हुई तो उसे इनवैलिड घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। हमको तो बड़ा ज्ञान बांटा जा रहा था, आप लोग तो ऐसे हो, आप लोग तो वैसे हो, आप तो ये हो, आप तो वो। हमेशा गाली ब्राह्मणों को दी जाती, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो है वो धर्म को बचाने वाला, उन्हें पता है धर्म को बचाने वाला एक ही आदमी है, और वो कौन है? वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण को निपटा दो तो सारा का सारा हिंदू सिस्टम जो है, इकोसिस्टम हिंदुओं का खत्म हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत है। ठीक है, चलिए इससे भी बुरे हाल मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो बुरा हाल क्या चल रहा है, और सब जगह चल रहा है, कोई एक जगह नहीं चल रहा। हिंदू मंदिर के अंदर बैठकर, उसके प्रांगण में बैठकर ये दादागिरी चल रही है, बाइबल पढ़ाई जा रही है, कन्वर्जन का काम चल रहा है। और जब पुजारी आकर यहाँ पर बोलता है कि भाई ये आप हिंदू मंदिर में नहीं कर सकते, तो उसको कहते हैं ध्यान रखना, तो ये ठीक कर देंगे। धमकी दी जाती है उसे कि हम तुम्हें देख लेंगे। పూజకి కాదు నేను ఎందుకు చెప్పాను, నువ్వు చేయకూడదని నువ్వు వినాలా అంతవరకే. వాళ్ళు చెప్పాము వీళ్ళకి చెప్పామంటే మాకు తెలియదు ఇది గుడి అని తీసుకో, అక్కడ భయమే. నేనే ఈ దేశం కాకుండా ఈ దేశ పౌరుడు కాకుండా పోలా, నువ్వు తీసుకో వీడియో, సరే చెయ్యి, నువ్వు వీడియో తీ, మాలేసుకోకుండా మాకు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు, వీడియో తీరా तो ये हालत हो गई साहब हिंदुओं की अपने ही देश में, मंदिर के अंदर आकर भी जिसका जो मन कर रहा है वो कर ले रहा है। अच्छा, आप कभी कोई हनुमान चालीसा का पाठ या कोई पाठ कर पाए किसी भी जगह? तो आप तो 80% हो, तो आप क्यों नहीं करते हो? अगर ऐसा ही चल रहा है, अगर इतना ही क्या कहते हैं उसको, सेक्युलरिज्म चल रहा है, इतना ही भाईचारा चल रहा है, तो आप लोग भाईचारा क्यों नहीं निभाते हो? लोग, बहुत सारे लोग पूछते थे क्या करें, लीजिए निभाइए भाईचारा, आप भी कीजिए भाईचारा, है ना। क्यों नहीं कर पाते हैं? डर लगता है आपको, इसलिए, है ना, क्योंकि आपको डर लगता है, आपको डर लगता है मुकदमा हो जाएगा, आपको डर लगता है झगड़ा होगा, आपको डर लगता है कि लफड़े में कौन पड़े। ठीक है, मत पड़ो, क्या ज़रूरत है, जाने दो। आज तो हमको भी अड़ना पड़ा, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया था। हमारे सामने ठीक मंदिर है, मंदिर पे देखा तो साहब गुब्बारे लगे हुए थे। 2 तारीख हो गई आज, भाई मैं तो निकलता बहुत कम हूँ, तो मैंने देखा, मैंने कहा गुब्बारे किस लिए लगे? देखा तो हैप्पी न्यू ईयर। हमको पदाधिकारी मिले, हमने उनसे बोला, हमने कहा भाई ये क्या चल रहा है, ये कैसे? बोले अरे साहब वो तो अभी एक तरह से सभी लोग मनाते हैं परिपाटी में। मैंने कहा सबकी बात मत करो यार, सबकी बात ना करो। बड़े बुरे शब्द बोले थे मैंने उनसे, बहुत बुरे, मैं इस लाइव पे बोल नहीं पाऊंगा। मैंने कहा सबकी बात मत करो, सब क्या क्या कर रहे हैं उसकी बात बता दूंगा तो अभी यार पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी, तुम करोगे क्या ऐसा? तो फिर उनको लगा, बोले नहीं गलत बात है। बोले मैं इस बारे में अपनी कमेटी में इस बारे में बिल्कुल पूरी ताकत के साथ इस बात करूँगा। मैंने कहा मेरा नाम लेकर रखना, और किसी को दिक्कत आए तो मेरा नंबर ले जाओ, मेरे को बुला लेना, 2 मिनट के अंदर वहीं सही कर दूंगा मैं। पहला तमाचा उसी में दूंगा जिसने ये बोला कि अरे भाई साहब ये तो चलता है, खींच के रपटा दूंगा। ये भी चलता है, अगर वो चलता तो ये भी चलता है, चलता है भाई साहब, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम हमें दूसरों से नहीं है, प्रॉब्लम हमें अपनों से है। जो हमारे अंदर जो कीड़े बैठ गए हैं और जो गलती से मंदिरों में आ गए, जिनके हाथ में मंदिर आ गए, इनसे छुड़ाने हैं मंदिर वापस, इन चोरों से छुड़ाने जो पैसे के चक्कर में बैठ गए मंदिर में आके। तो सबसे पहले अपने क्लींजिंग कीजिए, और जहां आपको मंदिर में ऐसा दिख रहा है दम से लड़िए और मुझे बताइए, हम पूरे के पूरे लोग सब एक साथ इकट्ठे होकर जाएंगे। फिर हम इससे प्यार से बात नहीं करेंगे, फिर हम मुनव्वर की तरह बात करेंगे, जैसे बात मुनव्वर से की गई है उस तरीके से बात की जाएगी। ऐसे बात हो, इससे पहले आप सुधर जाओ। मुझे मालूम है क्या चल रहा है मंदिरों के अंदर, बहुत अच्छे से मालूम है, पैसे के लालच में क्या क्या हो रहा है मुझे सब मालूम है। मेरा मुंह ना खुलवाएं, अच्छा रहेगा। तो आप भी अपने आसपास के मंदिरों को देखिए, है ना, और उसको देखिए और उसको समझिए। कौन कहाँ पर क्या कर रहा है इसको हमें देखना पड़ेगा। अंजलि सूद जी का एक कमेंट ले लेता हूँ, 1 मिनट। आपके हिंदुओं के वोट नहीं करना नेक्स्ट इलेक्शन में जगन मोहन रेड्डी को, ओके।
और किसी ने बोला, हाँ गोपाल कृष्ण जी कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर टू पीएम मोदी, बोले थे तो पीएम मोदी को रोको ना। गोपाल कृष्ण जी, नाम तो बड़ा अच्छा है और नाम सुनकर मैं समझ सकता हूँ कि आपकी उम्र ज़्यादा होगी, क्योंकि अब ऐसे नाम नहीं रखे जाते हैं ना। अब आजकल तो लोग नाम रखते हैं, आजकल तो रॉकी, बंटी, छंटी इस तरह के रखे जाते हैं, गोपाल कृष्ण नाम नहीं रखा जाता। दो ही चीज़ें हैं, या तो इस उम्र में चल निकला दिमाग, या आपके अंदर दिमाग ही नहीं है। मैंने बात कहाँ की करी? मंदिर की करी। आप बात कहाँ की कर रहे हो? संसद की कर रहे हो, देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो, संवैधानिक पोस्ट की बात कर रहे हो। ये संवैधानिक पोस्ट नहीं, धार्मिक पोस्ट है। धार्मिक पोस्ट और संवैधानिक पोस्ट का बहुत फर्क होता है। मुझे मेरे धर्म से मतलब है, देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री देश का, उसमें सारे धर्म आते हैं, उसको सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना ही पड़ेगा, ये करना ही होता है। सीएम को भी करना पड़ेगा, सभी मंत्रियों को भी करना पड़ेगा, लेकिन पुजारी को नहीं करना होता। हमने प्रधानमंत्री देश चलाने के लिए चुना है, हमने पुजारी को सेक्युलरिज्म चलाने के लिए नहीं चुना है, हमने पुजारी को मंदिर को सेक्युलरिज्म का कोठा तब्दील करने के लिए नहीं चुना है। तो अगर ऐसा कोई पुजारी हमको मिलेगा तो हम उसको बढ़िया तरह से उसको ठीक करना जानते हैं, जहाँ मिलेगा। ठीक है ठीक है, कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बन कर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है ना, तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।